ऑलराइट, चलें। आज हमने एक्सरसाइज करें क्योंकि बहुत सारे रूल्स मैं डिस्कस कर चुका हूं। उन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए लेट्स टेस्ट योर नॉलेज ऑफ प्रोनाउंस। डिफरेंट तरह के प्रोनाउंस हैं, आपने पढ़ लिए। 10 तरह के प्रोनाउंस मैंने लिखवाए आपको, राइट? ठीक है, अब उसका टेस्ट है कि कौन सही जवाब देगा, और जिससे मैं सवाल पूछूं वही जवाब देगा। सब एक साथ कलेक्टिवली यू विल नॉट आंसर, ठीक है? उससे शोरोगुली होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेट्स टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये प्रोनाउंस के ऊपर बेस्ड हैं सब के सब क्वेश्चंस। अब प्रोनाउंस तो मुख्तलिफ तरह के हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है? प्रोनाउंस की अब पहचानना है, देखते हैं आपने कितना याद रखा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट। ध्यान से सवाल को देखिए, जिससे पूछा जाए जवाब। नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट डैश बुक टू क्लास। ठीक है, सवाल आपके सामने है। नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट डैश बुक टू क्लास। तो क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या यूज हो सकता है? नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट, चलो ऑप्शंस दे देता हूं। ब्रॉट हिज बुक्स या दियर बुक्स? हिज बुक्स, ठीक है। सबका जवाब कलेक्टिवली आया, कोई बात। आपको पता है, लॉजिक पता है आपको। हाँ, व्हाट रूल इज गवर्निंग दिस, कि यहां पर ये हिज यूज हुआ। हिज क्या है, क्या है भाई हिज? हाँ, हिज जो वर्ड है कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर है, लेकिन काइंड्स की, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूं। पोजेसिव, पोजेसिव में भी दो चीजें देखनी है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है या पोजेसिव एडजेक्टिव है? क्या है? हाँ, पोजेसिव एडजेक्टिव है, राइट? हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पहचानना आसान भी है कि अगर इसके बाद नाउन लगा हुआ है तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हमने प्रोनाउन पढ़ा, तो प्रोनाउन में दो चीजें आएंगी, वन इज पोजेसिव प्रोनाउन एंड द अदर इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ओके, मैं खुद देखता हूं रुकी है या चल रही है। नो, इट्स वर्किंग। स्क्रीन अगर ब्लाइंड भी हो जाए, ब्लैक हो रही, बट इट्स वर्किंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, लिखा हुआ रिकॉर्डिंग। अगर ये मिट जाए तो तब आप बता दीजिए कि सर ये रिकॉर्डिंग इस पे मिट गया है। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज ब्रॉट हिज बुक इज करेक्ट। बात समझ आई? यानी नीदर, और ये कौन से प्रोनाउंस हैं? नीदर, ईदर, ईच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नीदर, ईदर या ईच या नाइदर और आइदर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज यूज हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। नीदर, ईदर और ईच एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी यूज किए जा सकते हैं जब हम इनके साथ नाउन लगाएं। इनके आगे अगर नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर इसके आगे ऑफ आ जाएगा कि बहुतों में से कोई भी नहीं, बहुतों में से एक, ईदर ऑफ द, बट ईच, ईदर और नीदर, ठीक है, समझ आई? सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता, इसीलिए हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इट इज नॉट यू, इट इज नॉट यू बट आई, इट इज नॉट यू बट आई डैश, इट इज नॉट यू बट आई, ठीक है, हु लिख ही लेते हैं लेकिन डैश में कुछ और करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट आई, इट इज नॉट यू बट आई हु। ठीक है, हु जब वर्ड आया तो समझ जाना कि क्या यूज हो रहा है। ठीक है, हु डैश रेस्पॉन्सिबल, इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या यूज होगा ब्लैंक में? इट इज नॉट यू बट आई हु इज रेस्पॉन्सिबल, आर रेस्पॉन्सिबल या एम रेस्पॉन्सिबल? एम रेस्पॉन्सिबल, बिकॉज हु के पीछे जो सब्जेक्ट लगा होगा, हु के पीछे वही रियल सब्जेक्ट होता है, राइट? इसका हु का आपने एंटीसीडेंट देखना है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्वजों को भी एंटीसीडेंट कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग पीछे गुजर गए, एंटीसीडेंट्स, आवर प्रीडिसेसर्स, राइट? लेकिन ग्रामर में एंटीसीडेंट का मतलब होता है उस चीज से पीछे वाला सब्जेक्ट, उसके पीछे।
एंटीसीडेंट हु का देखो, एंटीसीडेंट यानी जिस शख्स के बारे में बात हो रही है वो तो आई है ना, आई है ना, आई के बारे में। इट इज नॉट यू बट आई, यानी एक्शन करने वाला मैं हूं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं ही सब्जेक्ट हुआ। तो यहां रियल सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज करना है। इट इज नॉट यू बट आई हु एम रेस्पॉन्सिबल, करेक्ट। बहुत सारे लोग इज लगा देते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इट इज, और यहां इट इज नॉट, हमेशा जब भी आप इट इज नॉट इस तरह के सेंटेंसेस लिखेंगे कि ये मैं हूं, मैंने इस पे पीछे बात भी की थी, इट इज नॉट यू कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये तुम नहीं हो, ये मैं हूं जिसने मेहनत मशक्कत करके ये मकान बनाया। इट इज नॉट यू बट आई, ठीक है। तो आगे आपने एम इसके साथ यूज करना है। यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। अब हम हिंदी उर्दू में भी इस तरह की सेंटेंस यूज करते हैं तो इंग्लिश में क्यों नहीं। चलिए तीसरा सेंटेंस लेते हैं। द कमिटी हैज सबमिटेड डैश रिपोर्ट। बताइए इसमें हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा या फिर इट्स आएगा, आई स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। बताओ, द कमिटी हैज सबमिटेड हिज रिपोर्ट, हर रिपोर्ट, देयर रिपोर्ट या इट्स रिपोर्ट। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, राइट। व्हेन द डिसीजन इज यूनानिमस, जब बात राय एक हो, जब सभी मेंबर्स एक राय पर कायम हो तो कमिटी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूज किया जाता है और इसके साथ आप इट्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट्स यूज करेंगे, क्लियर। लेकिन जब राय डिवाइडेड हो, व्हेन द ओपिनियन इज डिवाइडेड, एवरी मेंबर हैज हिज ओन ओपिनियन, हैज हिज ओन डिसीजन, राइट, देन वी कंसिडर कमिटी एज प्लूरल। तब आप देयर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी इज डिवाइडेड, ये सॉरी फिर ये प्लूरल हो जाता, आर आएगा। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तब आप देयर लगा सकते हैं, तब ये प्लूरल भी कहा जा सकता है। बट व्हेन द डिसीजन इज वन, व्हेन द डिसीजन इज कलेक्टिव, व्हेन द डिसीजन इज यूनानिमस, यानी आप जैसे बच्चे फैसला कोई कर लेते हैं, जब मुतफिक हो, इत्फाक रखें उस फैसले से, तो तब आप सिंगुलर यूज करेंगे, राइट। जैसे जूरी वर्ड है, सो जूरी मींस ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है ग्रुप ऑफ जजेस के लिए, तो उसमें भी वो सिंगुलर कुछ वर्ड्स हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं, कलेक्टिव नाउन्स स्पेशली, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, राइट। नंबर 4, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। द डॉग wagged, WAGGED, the dog wagged dash tail, the dog wagged dash tail happily, राइट। इसमें क्या करना है? इसमें भी बताओ, हिज यूज होगा, हर यूज होगा या इट्स यूज किया जाएगा। इट्स में ख्याल रखना है कि इट्स जब आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, when we use its as an adjective, we don't place an apostrophe in it. it के बाद कोई apostrophe, अगर आपने apostrophe लगा ली तो उसका मतलब होता है it is, यानी वो continuous tense में यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद V1 plus ing यूज किया जाएगा। बट ये it is नहीं है, it is भी लिखा जाता है शॉर्ट में, लेकिन apostrophe लगाई जाती है उसमें। The dog wagged dash tail happily, कुत्ते ने अपनी दुम खुशी खुशी हिलाई, ठीक है। The dog wagged his tail या its tail, its tail सुटेबल होगा। The dog wagged its tail, ठीक है। दुम हिलाने को wag कहते हैं, wagging कहा जाता है। This is the proper word for that. Number 5, let's take the 5th question, and the 5th question is, I saw a stranger outside. I saw a stranger. Stranger क्या होता है? अजनबी, जिसको आप जानते ना हो। I saw a stranger outside. Do you know who dash is? Do you know who dash is? हाँ,
इसमें बताइए आप ही यूज करेंगे या दे यूज करेंगे या वी का इस्तेमाल करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? आई सॉ अ स्ट्रेंजर आउटसाइड, डू यू नो हु ही इज? राइट, तो यहां पर क्या यूज किया जाएगा? ही सही है। एक बात का ख्याल रखना, जब आप कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो तो उसमें आगे जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान, डू यू नो हु, अगर आपको इसको रिलेटिव क्लॉज इसमें लगा लेते हैं तो जो रिलेटिव क्लॉज होगी वो अफर्मेटिव फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। एक क्लॉज इसमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो दूसरी इंटेरोगेटिव नहीं हो सकती। डू यू नो, अगर आपने लिखा हु इज ही, ऐसा भी गलती होता है, डू यू नो हु इज ही, क्या तुम जानते हो वो कौन है? दिखने में सुनने में तो ठीक लगेगा, सुनने के लिए ठीक है, लग रहा है सही, लेकिन सही नहीं होगा। देखो डू यू नो कई बार बोलने में गलती हो जाती है, इस गलती को ठीक करना है। डू यू नो, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको लगेगा ये भी सही है, डू यू नो हु इज ही, या फिर हु ही इज। डू यू नो हु इज ही या डू यू नो हु ही इज, वो वाला सही है। डू यू नो हु हिज, क्या आपको मालूम है कि वो कौन है? डू यू नो हु के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब नहीं आ सकता, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये ज्वाइनिंग का भी काम करता है। तो इस हिसाब से ये वाला स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। डू यू नो पहला वाला इंटरोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन दूसरा एफर्मेटिव फॉर्म में होगा। दूसरा किस फॉर्म में रखना है? एफर्मेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है। नंबर 6, everyone should do his duty sincerely. should, अब इन क्वेश्चंस में 6 के बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कोई एरर तो नहीं। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसेरली, everyone should do his duty sincerely. Look at the sentence and try to identify an error. If there is an error in the sentence, what is that? If not, then the sentence is correct. हाँ, what do you say? ये sentence सही है या गलत है? गलत है। क्या गलती है? देयर होना चाहिए। एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी सिंसियरली। हाँ, हिज नहीं होता। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ जब ये ठीक है पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होता है तो हिज सही है। ट्रेडिशनल जो ग्रामर में, ट्रेडिशनल यूसेज में हिज ही यूज होता है, लेकिन मॉडर्न यूसेज में देयर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर ट्रेडिशनल बोले जो रूल्स बताते हैं सिंग हिज ही यूज होगा, करेक्ट है। ये सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग। ठीक है, तो इनके साथ जो यूज किया जाता है कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अब यहां पर ये एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन आ रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज हर ही यूज किया जाएगा। हिज हर यानी इनको सिंगुलर माना जाएगा, हिज हर, लेकिन इसको मॉडर्न यूसेज में प्लूरल भी माना जाता है तो देयर भी यूज किया जाता है। ठीक है, बट दीज आर ट्रीटेड सिंगुलर। बोथ वेज आर करेक्ट। क्लियर, याद रखना। तो आप प्रेफर करिए कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, हिज हर ही आप यूज करेंगे, एवरीवन शुड डू हिज यूज किया जाएगा एवरीवन वाले सेंटेंसेस में। चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं। इट वॉज मी। लुक एट दिस सेंटेंस। इट वॉज मी हु कॉल्ड यू यस्टरडे। इट वॉज मी हु कॉल्ड यू यस्टरडे, कि ये मैं था जिसने कल तुम्हें कॉल किया था, ये मैं था जिसने तुम्हें कल याद किया था। क्या इट वॉज मी होता है? हाँ, इट वॉज आई हु कॉल्ड यू यस्टरडे, आई होना चाहिए। यानी इस तरह के स्ट्रक्चर में इट वॉज तो यहां भी आया था। देखो हमेशा जो है यहां पर सब्जेक्ट वाली फॉर्म यूज करनी है, यानी पर्सनल प्रोनाउन में कौन सी फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म। ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब मेरा कोई जाती इससे कोई राब्ता नहीं है। पर्सनल का मीन्स दिस प्रोनाउन इट टॉक्स अबाउट 3 डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, वो 3 पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बात करने वाला, कलाम करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसमें
यानी वो जो गुफ्तगू में शामिल होते हैं। आई और वी ही हो सकता है, आई और वी हम मौजूद है ना दोनों, हम बात करते वक्त आप भी यही हैं मैं भी यही हूं, तो आई मैं हुआ और वी हम सबको मिला के, तो फर्स्ट पर्सन ये हुआ जो बात करते वक्त मौजूद होते हैं। सेकंड पर्सन यानी दोनों मौजूद हैं। सेकंड पर्सन क्या है, ये भी मौजूद है, ये हाजिर हो, ये सुनने वाला होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन इज द लिसनर, जो आपकी बात सुन रहा है वो कौन सा, उसके लिए हम एक ही प्रोनाउन यूज करते हैं, यू। यू सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन होता है इस कमरे से बाहर जिस भी शख्स की बात हम करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। प्रोनाउन की बात करें, नाउन जितने भी नाम आएंगे इस कमरे के बाहर वो सब थर्ड पर्सन ही है, ठीक है। नाम जितने भी है ना, नाउन नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउंस भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल। सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और प्लूरल उसमें होता है दे प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। तो यहां पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाएगा, आई इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यूज करेंगे, तो मी गलत है, इट वॉज आई। टेंस कोई भी आप इस्तेमाल करो, इट इज भी बोल सकते हो, इट विल बी का भी इस्तेमाल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस में तो वर्ब्स चेंज होगी, वॉज वर्ब की जगह इज एमआर भी यूज हो सकता है। लेकिन यहां सब्जेक्ट फॉर्म लगानी है। सब्जेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये वाले प्रोनाउन यूज करने हैं। यहां पर ऐसा नहीं करना मी, अस, हिज, हर, दियर या देम, ये यूज नहीं करने हैं। क्लियर। नंबर 1 8वां सवाल है, ध्यान दीजिए। सो इट वॉज आई, इट इज आई, ठीक है, ओके। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, इस सेंटेंस को भी देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, अब जिससे पूछूं वही जवाब देगा। ईच ऑफ द गर्ल्स सेड, कि हर लड़की ने कहा, कि बहुतों में से हर एक लड़की ने कहा, क्या कहा, ईच ऑफ द गर्ल्स सेड दे वर रेडी, दे वर रेडी। ईच ऑफ द girls, each of the girls said they were ready. Read the sentence carefully, think for a few seconds and answer accordingly. Yes, you in the spectacles there. क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ? Scratch your head and tell me the answer. Give me the answer. Say. अब इतना ही टाइम एग्जाम में भी मिलता है, इससे ज्यादा नहीं सोचना होता है। सोचो और बताओ। Each of the girls said they were ready. That भी लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं। Each of the girls said, कि हर एक लड़की ने कहा कि वो तैयार है। हाँ, सही है। सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, बताओ, आप बताओ। सही लग रहा है जी, हाँ जी, यू, आप, हाँ, सेंटेंस सही है या गलत है? सही है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत बता। हाँ जी, सही है। क्यों है सही? क्या आपने जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था वहां पर ईच, ईदर और नीदर नहीं आया था? और उधर जब पढ़ा था तो मैंने कहा था, क्या कहा था, कि भाई ये सिंगुलर होते हैं एज प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स एज वेल। ठीक है, समझे, ये सिंगुलर रहते हैं हमेशा भाई। इधर मत देखो, ये ईच ऑफ द गर्ल्स की बहुत लड़कियों में से एक 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 एक, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, 1 to 1 बात हो रही है, एक एक करके बात हो रही है। और जब आप एक एक से मुखातिब हो तो सिंगुलर ही होगा ना। सो ईच ऑफ द गर्ल्स, हमेशा ये गलत सेंटेंस है। ईच ऑफ द गर्ल्स सेड, दे नहीं आएगा, शी आएगा, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ये गलती थी। ईच ऑफ द गर्ल्स सेड, आप चाहो तो दैट भी लगा सकते हैं, जरूरत नहीं। ईच ऑफ द गर्ल्स सेड दैट शी वॉज रेडी। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स सेड शी वॉज रेडी इज करेक्ट। तो इस तरह के जुमलों में दिमाग में बात बसा लेना कि ये सिंगुलर होता है। चाहे ये प्रोनाउन की, ये अभी प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, ईच ऑफ आया है बीच में। So each of the students, each of the boys, each of the girls, each of the teachers, each of the professors, each of the lawyers,
एंड व्हाट नॉट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इसके जुमले बना, लेकिन रूल एक है, दिमाग में रखना है कि इसको नहीं देखना है। बट ये खुद एक प्रोनाउन है ना, जब खुद सब्जेक्ट है तो उधर क्यों देख रहे हो? सब्जेक्ट ये है आपका, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो प्रोनाउन और नाउन ही सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट ईच सिंगुलर होता है, एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए गलती है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, बाकी सवाल बाद में करते हैं, क्योंकि झुकना मना है। हाँ, समझ आई? झुकेंगे नहीं, कमर में दर्द है इसलिए झुक नहीं सकता मैं ज्यादा, इसको मिटा देंगे। क्लियर? राइट। तो ये छोटे छोटे नुक्ते बहुत जरूरी हैं, ये याद रखना। अब आपने इंग्लिश सीखने की अगर शुरुआत करनी है तो इनकी मश्क आपको करनी पड़ेगी। डोंट टेक दीज वर्ड्स लाइटली, अदरवाइज दीज वर्ड्स विल टेक यू वेरी लाइटली। आप इनको हल्के में लेंगे तो ये वर्ड भी आपको हल्के में ले लेंगे और याद ही नहीं आएंगे। क्लियर? समझ आई? तो हल्के में नहीं लेना है किसी चीज को। डोंट टेक दीज रूल्स फॉर ग्रांटेड, दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट सिंस इंग्लिश टू अस इज अ सेकेंड लैंग्वेज, राइट? ये हमारी मदर टंग नहीं है, तो इसको हमारा पैशन कैसे बने सीखने का, वो इसका थोड़ा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा ना। वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग फॉर दैट। वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग यहीं से आएगी। आपके पास माहौल भी नहीं है बोलने वाला। क्या आप सुनते हो अंग्रेजी 24 घंटे? नो। कोई बोलता है आपके साथ? कोई बोलने वाला भी नहीं है। अगर कोई बोलने वाला होता, आपके आसपास बोली जाती, तो वैसे भी सीख सकता है। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, बट एक्वायर करने के लिए होना चाहिए ना माहौल, वो तो नहीं है, कहां से लाओगे? वो अच्छी बात है, वैसे सीख सकता है इंसान, बट अगर आप ये रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिस करोगे, इससे भी आप सीख सकते हो। अपने आप को आज और अगले 5 सालों में देखना कितना डिफरेंस आएगा। वो कब आएगा? जब आपने ये सारी चीजें करी होंगी। ठीक है, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। आठ हो गए, 9वां। लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, कि चलो आप और हम सैर के लिए जाएं। लेट हमें हमेशा सजेशन के लिए यूज किया जाता, और लेट भी एक वर्ब ही है। लेट क्या है? ये भी वर्ब है, और जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, और सजेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और सजेशन देने वाले जुमलों को, सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। सो दिस वन इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट यू एंड आई गो फॉर अ वॉक। लेकिन लेट को इस्तेमाल करने का भी एक नज्म ज़ब्त है, कानून है। वो रूल क्या है? लेट यू एंड आई, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। क्या ये सही है? गलत है? क्या गलती है? लेट्स होगा, तो लेट्स तो तब होगा जब हम बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तब लेट अस का यूज किया जाता। लेकिन यहां तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। अभी आप एरर तक नहीं पहुंचे हैं। यस, रहमतुल्लाह, बताओ। लेट यू एंड आई गो फॉर अ वॉक, क्या होगा? मी होगा। काहे? आई ही होगा। हाँ, यू एंड मी होगा। सुना नहीं? देखो, रूल याद रखना, लेट के बाद जब भी आप सब्जेक्ट्स यूज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। किसमें? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे। यू का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, यहां तो बच गए आप। लेकिन आई तो सब्जेक्ट फॉर्म है, यहां मी आएगा। लेट यू एंड मी होगा सही। गो फॉर अ वॉक। अब एंड से जोड़ा है, दोनों प्रोनाउंस एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल हो गए, तो आगे वर्ब जो प्लूरल के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से गो आएगा, गोज नहीं आएगा। सो लेट यू एंड आई, सॉरी, लेट यू एंड मी इज करेक्ट। गो फॉर अ वॉक। लेट के बाद जब भी आपने लगाना है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट वाला लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन यूज होगा, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव इस्तेमाल नहीं होगा। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं आसानी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड टू मेक द थिंग्स सिंपलर वी कॉल इट सब्जेक्टिव। बट सब्जेक्टिव का एक और मतलब भी होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच। व्हेन यू अप्लाई अ सब्जेक्टिव अप्रोच टू समथिंग, दैट मींस योर ओन पर्सनल ओपिनियन। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जाती राय, योर ओन ओपिनियन दैट इज समटाइम्स बायस्ड।
क्लियर? उसमें क्या होता है, भेदभाव भी हो सकता है, बायसनेस आ जाता है, प्रेजुडिस आ जाता है, सब्जेक्टिव, इसलिए सब्जेक्टिव के बजाय आप नॉमिनेटिव बोलो। क्या? पर्सनल प्रोनाउंस की दो केसेस, एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पोजेसिव केस, है ना? तीन केसेस हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। ठीक है? पोजेसिव केस का मतलब ओनरशिप की बात करते हैं, पोजेशन का मतलब होता है दूसरा, इसका मीनिंग चेंज भी हो जाता है। ठीक है? पोजेशन, पोजेशन मीन्स आपके कंट्रोल में जो चीज है उसके लिए पोजेशन। और इफ सम स्पिरिट एंटर्स द बॉडी ऑफ अ पर्सन, उसको भी पोजेशन ही कहते हैं। ही इज पोजेस्ड बाय एन इविल स्पिरिट, किसके अंदर भूत घुस गया है, उसको भी पोजेस्ड कहते हैं। तो इंग्लिश एक बहुत ठीक है, क्या कहते हैं वो, स्लिपरी लैंग्वेज है। यहां वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज किए जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदला, मीनिंग बदला। ठीक है? एक वर्ड का कोई फिक्स्ड मीनिंग, कौन सा? जमा तो हो गया ना, लेट्स नहीं लगेगा भाई, ना ना, लेट्स अलग बात है, लेट्स, ठीक है, लेट्स यूज होता है, दैट्स डिफरेंट। ठीक है? लेट का मतलब होता है, इसमें जो प्रोनाउन यूज हुआ है ना, लेट्स लिखते हो, इसका मतलब कि लेट अस है, इसमें फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, लेट अस है, इट इज एक्चुअली लेट अस प्ले कबड्डी, राइट? कि चलो कबड्डी खेलते हैं, लेट अस प्ले कबड्डी। यहां तो आ गया ना प्रोनाउन, अस ऑब्जेक्ट फॉर्म में है ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है? वी का। तो अब ये अलग बात हुई और वो अलग बात है, यहां मतलब सभी शामिल हैं। जहां बहुत लोग शामिल हैं तो लेट अस इस्तेमाल करेंगे, जहां गिने चुने लोग हो तो वो नाम लेकर आप प्रोनाउन लगा के बोलेंगे, लेट यू एंड आई, कि तुम और मैं, यहां तो दो ही लोग हैं, बट यहां बहुत सारे हैं। लेट अस प्ले कबड्डी, लेट अस गो फॉर अ वॉक, दैट विल बी एन एंटायरली डिफरेंट सेंटेंस, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सेंटेंस होगा। बट इस तरह के सेंटेंसेस में, और यहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होगी। लेट अस बोलो, वो तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, लेट्स में अस छुपा हुआ है। शॉर्ट में अगर बोलें तो लेट्स बोला जाता है, एक्सपेंड करके बोले तो लेट अस बोला जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा तो वहां एक फ्रेज को आपने चेंज करना है। ठीक है? मैं सेंटेंस पहले लिखता हूं, द टीचर, व्हाट इज द सेंटेंस? रीड इट अलोंग, द टीचर स्पोक। ठीक है? तो सुनते रहो, ध्यान ध्यान से दिमाग लगाते रहना। द टीचर स्पोक टू राहुल, द टीचर स्पोक टू राहुल एंड मी, द टीचर स्पोक टू राहुल एंड मी आफ्टर क्लास, कि क्लास के बाद टीचर ने राहुल और मेरे साथ बातचीत की। द टीचर स्पोक टू राहुल एंड मी आफ्टर क्लास। ठीक है? अब करना क्या है? ठीक है, इस फ्रेज को, राहुल एंड मी की जगह और क्या यूज हो सकता है? व्हाट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन कैन यू यूज बाय रिप्लेसिंग राहुल एंड मी? और हमेशा याद रखना कि वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती। देखो यहां पर मी का इस्तेमाल किया तो आई यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहां सब्जेक्ट क्या है? द टीचर है। तो यहीं पर आप सब्जेक्ट नॉमिनेटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। वर्ब के बाद यूं ही चले जाओ, और प्रेपोजिशन के बाद, लेट भी वर्ब है ना, इसीलिए तो वहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो रहा है। तो रूल क्या है कि अगर प्रेपोजिशन आ रहा है और प्रेपोजिशन के बाद आपको प्रोनाउन लगाना है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन लगाना, और वर्ब के बाद भी अगर प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो केस है प्रोनाउन का, वो वाला यूज कर। इसीलिए तो मी लगा है। आप सोचने पड़े उधर आई होना चाहिए था, आई नहीं होगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, ये सेंटेंस सही है। द टीचर, अगर मैं राहुल छोड़ दूं, एक ही प्रोनाउन, द टीचर स्पोक टू मी, कि टीचर ने मुझसे बात की, तो मी ही आएगा ना। अब अगर आप नाम लगाना चाहते हो तो नाम में कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी है। नाम आप नाउन कोई नाम लगा सकते हैं, बट नाम का भी उसूल है कि नाम अगर लिखना है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। नाम जितना, अगर 3 पार्ट्स का नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सो इनिशियल्स उसके हमेशा कैपिटल होते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन में जितने भी नाम आते हैं उनके इनिशियल लेटर्स कैपिटलाइज किए जाते हैं। ठीक है? प्रॉपर नाउन के लेटर्स क्या होते हैं, इसलिए तो मैंने राहुल का आर कैपिटल लिखा है। क्लियर? द टीचर स्पोक टू राहुल एंड मी आफ्टर क्लास। तो राहुल एंड मी के बजाय
क्या आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है? अस, वेरी गुड, ठीक है, अस होना चाहिए। अस भी बोल सकते, द टीचर स्पोक टू अस आफ्टर क्लास, यानी अस कौन सा प्रोनाउन लगाया आपने? कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव, राइट, ऑब्जेक्टिव केस किसका? वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब राहुल और मैं तो प्लूरल हो गए ना, उसकी जगह अस भी बोला जा सकता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने लगा के बताना है, ठीक है, क्योंकि वहां यूज हो सकता है। शी वॉश्ड द कार, शी वॉश्ड द कार विदाउट, शी वॉश्ड द कार विदाउट एनी हेल्प, शी वॉश्ड द कार विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। राहुल एंड मी की जगह आप अस भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि आपका दिमाग कैसे चलता है, काम क्या करेंगे आप इसमें, ठीक है। शी वॉश द कार विदाउट एनी हेल्प, यानी उसने जो गाड़ी धोई, ठीक है, बगैर किसी की मदद लिए। शी वॉश द कार विदाउट एनी हेल्प। यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। आप बताओ, चलो। हरसेल्फ पहले आएगा कि कार के बाद आएगा? कार के बाद आएगा। शी वॉश्ड द कार हरसेल्फ, क्या लिखेंगे? अगर हमने कि ये बताना चाहते हैं कि उसने खुद ही धोई, अपने आप धोई, ठीक है। शी वॉश्ड द कार, सॉरी लिखा ही नहीं, बोला लेकिन लिखा नहीं। कई बार माइंड मल्टीटास्किंग में बोलता है लेकिन हाथ काम नहीं करता। शी वॉश्ड द कार हरसेल्फ विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। ये तो लिखना ही है, बगैर किसी की मदद लिए उसने गाड़ी अपने आप धोई, यानी खुद ही धोई। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये एक काम नहीं, ठीक है। अगर ये वर्ब के बाद अगर यूज हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन अगर वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, शी हरसेल्फ वॉश्ड द कार। अब यहां विदाउट एनी हेल्प लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर हो गया। एम्फेसाइज हम कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर की, उसने खुद ही गाड़ी धोई, नौकर पता नहीं कहां चला गया था, ठीक है, किसी ने हेल्प नहीं की उसकी। शी हरसेल्फ वॉश्ड द कार, ये सेंटेंस भी सही है, ये भी करेक्ट है, बोथ सेंटेंस, लेकिन दोनों में तरीका अलग अलग है, दोनों में प्रोनाउंस डिफरेंट हो गए। यहां वर्ड एक ही है लेकिन इसका जो काम है बदल गया। सेकंड केस में लुक एट दिस सेंटेंस, शी हरसेल्फ वॉश्ड द कार, इसमें हरसेल्फ क्या यूज हुआ? एज एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, विच इज यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी हरसेल्फ वॉश्ड द कार, ये सेंटेंस भी बोलो, अगर आपने सब्जेक्ट, आपका मौजू हो, मुद्दा हो, उसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करना है। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, ठीक है, मैंने खुद तुम्हें पैसे दिए हैं, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। आई माई सेल्फ हैव गिवन यू मनी। अगर कोई बंदा मतलब आपसे मुकर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो हम एम्फेसाइज करते हैं कि भाई मैंने दिए, और बात पे जोर भी दिया जाता है, और बात पे, मैंने पे बहुत जोर दिया जाता है, वही जोर देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें तो दिखा नहीं जाएगा, ओ भाई साहब रात को सोए नहीं हो का? हाँ, क्लास में नींद, वाह क्या बात है। हाँ, रात में देखो, आई हैव टोल्ड यू दैट टिल मिडनाइट, सॉरी बिफोर मिडनाइट, 12 से पहले सो जाओ, then you will be able to take this class at 8. Although it is difficult to take this class, but I am happy that most of you have turned up. Turn up का मतलब क्या होता है? हाँ? Turn up, turn down. What are these words? इनके भी मतलब होते हैं। तो ये वर्ड्स के बजाय फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए जाते हैं भाई इंग्लिश में, वो भी सीखनी है। टर्न अप का डिफरेंट मीनिंग है। फ्रेजल वर्ब्स में कई बार एक मतलब नहीं, डिफरेंट, यहाँ 4 मीनिंग होते हैं टर्न अप के। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, इनकार कर देना, ठुकरा देना। आई टर्न डाउन हिज ऑफर, ठीक है, मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया, प्रस्ताव ठुकरा दिया। आई टर्न डाउन हिज ऑफर फॉर मैरिज, कि शादी का प्रस्ताव आया था, मैंने ठुकरा दिया, मुझे पसंद ही नहीं है, तो काहे शादी करेंगे, ठीक है, समझ आई बात। टर्न डाउन मतलब ठुकरा देना, और टर्न अप का मतलब नहीं, एक्सेप्ट, टर्न अप का मतलब होता है हाजिर होना,
जैसे आई यूज दिस फ्रेजल वर्ब दैट आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर दिस क्लास। टर्न अप का मतलब दे हैव अराइव्ड, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द क्लास। एक मतलब है टू आना, टर्न अप के मीनिंग क्या है, डिफरेंट मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड दिस वर्ड इज यूज सो मच इन कन्वर्सेशन दैट टर्न अप मीन्स टू अराइव, हाजिरी के लिए, टू अराइव एक मीनिंग होता है ये। टर्न अप का दूसरी मीनिंग होता है कोई अचानक आपको चीज मिल जाए, ठीक है, दैट आई लॉस्ट माई वॉलेट इन माई रूम बट सडनली व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर इट इट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्ड अप, कि अचानक मुझे ढूंढते ढूंढते मिल गया। तो टर्न अप का मतलब टू फाइंड समथिंग बाय चांस, कोई अचानक से मिल जाए कोई चीज, टू फाइंड समथिंग बाय चांस, उसके लिए भी टर्न अप यूज करते हैं। मतलब कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, उसका आपने वॉल्यूम बढ़ाना है, सो यू विल टर्न अप द वॉल्यूम, राइट। हीटर है घर में तो उसके आपने वोल्टेज बढ़ानी है, सो टर्न अप द वोल्टेज, तो उसके लिए भी टर्न अप यूज कर सकते हैं। सो टू इंक्रीज करने के लिए टर्न अप, टर्न डाउन होता है डिक्रीज करना भी, और टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना भी होता है। So phrasal verbs, they are equally important. One of them is turn up. Although our topic of discussion is not phrasal verb today, we will take up this topic later, right? ये phrasal verbs vocab का part है, which I am dealing with. तो उसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल pronoun, ये बेसिक छोटे छोटे वर्ड है, इनको समझ लो पहले, उसके बाद vocab हेल्प करेगी। अब लेकिन आप इनके बगैर आप vocabulary सीखेंगे, कुछ टाइम तक वर्ड्स याद रहेंगे फिर भूल जाएंगे, because you will not be able to use them. जब तक इस्तेमाल करना तो ग्रामर सिखाएगा, इस्तेमाल करना कौन सिखाएगा, ग्रामर। अगर ग्रामर आती है तो यूज भी कर पाओगे, ग्रामर नहीं आती है, यूज नहीं हो रहे हैं, वर्ड जो पढ़े भूल जाएंगे, आप फिर से वैसे के वैसे हो जाओगे जैसे थे। सो यू हैव टू टेक एफर्ट्स, यू हैव टू मेक एफर्ट्स, इनफैक्ट, ठीक है, एफर्ट्स लगाने हैं, सीखने की कोशिश करनी है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। बाय द वे, व्हाट इज द टाइम बाय द क्लॉक, ये कब खत्म होगी, 10:30, 9:40 to 10:30, ओके, 50 मिनट्स हमारे पास होते हैं, ओके।